નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે હિન્દીમાં કાવ્ય 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, લેખક દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરી, પ્રકાર સમૂહ ગાન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે કાવ્યનું ગાન જોઈશું. धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो. प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई. नई प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई. नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं. डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं. गुन 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 करते भौरे, गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. कली कली खिल रही धर वह फूल फूल मुस्काया है. कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है. धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है. नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है. सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है. तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर
का रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। હવે આપણે કવિ પરિચય જોઈશું. कविનું नाम છે द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था. 19 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई. उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है. इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़िया को. चंदा मामा, पुनः नया निर्माण करो. माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं. प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है. मूल भाव काव्य का हम देखेंगे यहाँ पे कि कविश्री इस काव्य के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने प्रस्तुत संग गान में प्रकृति के तत्व से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है. हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा. गुलामी के दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई. 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी का सवेरा देखा. आज़ादी के इस उजाले में कवि हमसे कहते हैं, अब तुम अज्ञान और आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ. तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, नए प्राणों का संचार करना है. इन मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देना है, उन्हें फिर से खिलने का मौका देना है. पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी स्वतंत्रता के गीत गा रहे हैं. तुम्हें इस नए युग की वीणा में नया राग भरना है. इस तरह यह कवि ने देशवासियों को सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाने का आह्वान किया है. अब हम काव्य का भावार्थ देखेंगे. उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो. जीवन जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो. यहाँ पे कविश्री कहते हैं कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है. अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ. तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्सव भरना है, नया रंग भरना है, नए प्राण भरने हैं. उन्हें जगाना है कि अब हम गुलामी से बाहर आ गए हैं, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं. नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, कि नई प्रात है, नई बात है. आज़ादी के नए सुबह में नई चर्चाएं हो रही है. नई प्रात है, नई बात है, नई प्रातः એટલે કે नई सुबह. आज़ादी की नई सुबह हुई है, नई बात है, नई नई बातें हो रही है, बातों की चर्चा हो रही है. नई किरण है, ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, नए विचारों की किरणें फैल रही है. सब अपने जीवन में नए प्रकार का अनुभव कर रहे हैं. लोगों के मन में नई उमंग है और नए
हौसले की नई लहरें भी उमड़ रही है। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहा है, क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद हो चुका है। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है। युग युग से मुरझाए फूलों को, यानी कि जो हमारे युवा वर्ग है वो निराश होकर बैठ गए हैं, वही युवा वर्ग को और यही बाल वर्ग को और वही बुजुर्गों को हमें नई उमंग देनी है, नई मुस्कान देनी है, नई फूलों की तरह उसे खिलाना है, खिलने देना है। उन्हें हमें नई नई फूलों की मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलना है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कि युग युग के मुरझे सुमनों में, युगों से हमारे देश के सुमन, यानी कि हमारे देश के लोगों का जो मन मुरझा गया है, वो फूलों की तरह उसे फिर से खिलने का मौका दो और उसके मुख पर नई मुस्कान भर दो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो भारत के सपूत, यानी माँ के बेटे, माँ धरती के लाल, उठ जाओ और फिर से हमारी सृष्टि का पुनः निर्माण करो। डाल ताल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंदराते हैं। कि कवि श्री यहाँ पे कहते हैं कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवनीता है, यानी कि नया स्वर है। डाल डाल पर बैठ विहग यानी पक्षी, वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हैं, है ना। पक्षी भी मानो नई खुशी का गीत गा रहे हैं। उसे भी महसूस हो रहा है कि हमें आज़ादी मिली है। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। नवयुग की नित्यन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देश के सपूत, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। आज हमारी गुलामी दूर हो चुकी है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। जागो हे युवान, तुम जागो। हे माँ धरती के लाल, तुम जागो। तुम्हें यह वीणा में नए नए स्वर, नए नए गान भरकर उसे गुंजित कर देना है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है ना। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। आज़ादी मिलने पर माँ धरती का शरीर भी मानो सुनहरा हो चुका है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान यानी बगीचा, उसको गुंजित करना है, उसे महकाना है। इसीलिए हे युवान, तुम उठो, जागो और देश की आज़ादी के जश्न मनाओ। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यही यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है ना। विद्यार्थी मित्रों, आपको जब स्कूल में आते हैं
तो आपको नए नए विषय के बारे में नया नया ज्ञान मिलता है, कुछ नई नई बातें जानने के लिए मिलती है, वही तो आपका ज्ञान बढ़ाती है। इसलिए वह आपकी सबसे कीमती और बहुत ही शुभ संपत्ति है। इसीलिए यहाँ पे कवि ने कहा है कि शुभ संपत्ति तुम्हारी है। आप हर रोज स्कूल में जाकर माँ सरस्वती की स्कूल यानी माँ सरस्वती का पावन यानी पवित्र मंदिर है, जहाँ आपको रोज नई नई भाषाएं, अलग अलग ज्ञान, सब कुछ सीखने को मिलता है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और सत दीपक जला ज्ञान के, है ना। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों, सत यानी हजारों से भी ज़्यादा के ज्ञान के दीपक जलाने हैं। सबको नया और अच्छा ज्ञान देना है, जो सही मायने में सही रास्ते पर इंसान को ले जा सकता है। नवयुग का आह्वान करो और नए युग का आह्वान करो। आह्वान यानी पुकार, जो नया युग आ रहा है उनका तुम आह्वान करो, उनका पुकार करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, है ना। कवि कहते हैं अब उठ जाओ हमारे धरती माँ के लाल, हमें अब हमारे युग का पुनः फिर से नया निर्माण करना है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।